तो ये कल हमने जो है फ्रंटल लोब के बारे में चर्चा की, पेरिएटल लोब के बारे में चर्चा की, तो आज हम ये टेम्पोरल लोब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो टेम्पोरल लोब है ये साइड में यहाँ पे कान के ऊपर आती है, ये कान के ऊपर ये हमारा, तो ये टेम्पोरल लोब मतलब साइड में थंब में यहाँ पे ये पूरा इस एरिया में, बैक साइड में देखें तो ये, फ्रंट में देखें तो यहाँ पे आएगा। तो ये सारा टेम्पोरल लोब इस अंगूठे में, यहाँ पे हम प्रोब से चेक करेंगे। जो डिफरेंट हमने एप्लीकेशन देखे कि प्रोब से, पेन से अंगूठे में, वहीं पे पेन आएगा। तो जहाँ पे पेन आएगा वहीं मूंग मेथी का दाना, नीडल, सीड, या हम ब्रिजेस बनाना चाहें तो हम लीफ को लगा देंगे, जिससे कि वहां पे वो एक ब्रिज बन जाएगा एनर्जी का। क्योंकि एनर्जी, एनी स्टेग्नेशन इज डिजीज। तो जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब एक आम भाषा में आप समझें कि जैसे एक सड़क है, उसमें स्पीड ब्रेकर आ गए, जगह जगह रुकावटें आ गई, तो वो एक तरह से स्टेग्नेशन है, डिजीज है, बीमारी है। अगर हम उस स्टेग्नेशन को वहां से हटा दें तो हम फ्री फ्लो चलेंगे, स्पीडली चलेंगे। सेम हमारी बॉडी में सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम वहीं पे रुकता है जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, की स्टेग्नेशन। तो की स्टेग्नेशन के रूप में हम देखते हैं कि वहाँ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स को हमने ब्रेक करते हैं और यहाँ पे प्रेशर देते हैं, तो ब्रेन को सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है, ब्रेन से वापस मोटर एक्शन के थ्रू वापस आता है। तो इस वे में हम इसको जो है ट्रीट करते हैं। जैसे कि ये हम थंब में, जो हमने कल इसमें चर्चा की कि स्पेशली जो लेफ्ट साइड का है कान के ऊपर, तो हम इसमें पोस्चर का हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेल आपके फेस की तरफ, और उसका वही हमने डिवीजन किया। फ्रंट जो है पहले वर्टिकल जो हम डिवीजन करेंगे इस तरह से अपने ही हाथ में, और फिर इसके 3 हॉरिजॉन्टल डिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ऑन द आईब्रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा लिप्स आती हैं, और थर्ड वाला जोड़ जो है वो हमारा गला आता है। तो लेफ्ट साइड के कान के टेम्पोरल लोब के ऊपर पेन हो रहा है, या ये स्पीच एरिया प्रॉब्लम है, तो हम यहीं पे साइड में देखेंगे, वहां प्रेस करके दबाएंगे। एक एक जो भी क्रिस्टल्स पॉइंट्स आएंगे वहां, अगर ऐसे पेन से रब भी करें तो एक कड़कड़ की आवाज आएगी, कड़कड़ की आवाज, वहां मतलब क्रिस्टल जमा हो गया है। तो वही हम सीड लगा के, जो सीड एक लाइफ फोर्स है, मेथी है, मूंग का दाना है, या कोई भी सीड, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। क्योंकि एनर्जी का लॉ है, इट कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो इस वे से हम ये टेम्पोरल लॉब की प्रॉब्लम, ये साइड की यहाँ प्रेशर से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। फिर इसमें हम आते हैं चौथा, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है हमारे बैक साइड में, जो हमारे विजन को कंट्रोल करता है। मतलब आंखों की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो विजन की कुछ भी हो, आंखों में जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, कंजेवाइटिस है, रेटिना एक पिगमेंटेशन है, रेटिना डिटैचमेंट है, मतलब आंख रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, फिर वहां ब्रेन से कवर अप हो रही है पीछे, ये ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ये ब्रेन का वो पार्ट है जो हम देखते हैं। वहां से एक इम्पल्सिस आंख से यहाँ पे एक तरह से केमिकल मैसेंजर बनता है, जो है वहां पे फोटो रिसेप्टर होते हैं रेटिना में पीछे, जिससे हम देखते हैं। फिर इलेक्ट्रिक वेव्स बनती है जो सीधा यहाँ पे इवेल्युएशन के लिए ऑक्सीपिटल लोब में जाती हैं। वहां वो मैसेज जो इवेल्युएट होता है, फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज है, वो चीज है। तो ये सारा इवेल्युएशन हमारे ये ऑक्सीपिटल लोब में होता है, मतलब सर के पीछे। तो ये सर के पीछे अगर हम इसको हम ट्रीट करना चाहें, मतलब हमने आंखों रिलेटेड कुछ भी हमने ट्रीट किया, तो ये ऑक्सीपिटल लोब। और इसमें क्या हो सकता है, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लर्ड विजन, जैसे कोई कहता है मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या हॉल्सिनेशन। हॉल्सिनेशन में क्या है कि एक मुझे भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये दे रहा है, मतलब एक उसकी सोच है, रीडिंग राइटिंग देखने पर, मतलब जो हमने पढ़ा वो हम लिख सकें। तो ये सारा इवेल्युएशन, ऑर्डरिंग जो है वहां से आपके ऑक्सीपिटल ब्रेन से आती है। तो इसमें जो हम देखना चाहें कि किस तरह से हम इसको कोरस्पॉन्डली वहीं पे ठीक करेंगे, वही थंब के पीछे, क्योंकि ये सिर के यहाँ बैक साइड में है, तो हमें भी बैक साइड में वहां पे जाना पड़ेगा।
कोरस्पॉन्डिंग वे में थंब के पीछे। तो वहीं पे हम ये चेक करेंगे, ये तो थंब के पीछे यहाँ पे हमने देखा ये जो जोड़ है, ये जोड़ है, तो इसके पूरा ये ऊपर का ये सारा एरिया हमारा ऑक्सीपिटल लोब आ जाता है। बैक साइड में, आंखें यहाँ फ्रंट में है तो बैक में यही ऑक्सीपिटल लोब। तो यहीं पे पॉइंट चेक करेंगे, मूंग मेथी का दाना लगाएंगे, नीडल लगाएंगे या सीड लगाएंगे या ब्रिजेस बनाएंगे, या आगे हम देखेंगे कलर थेरेपी, नंबर थेरेपी, वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। पहले हमें प्लॉट्स एक तरह से वहां पे कहाँ प्लॉटेड है वो हाथ में कोरस्पोंडेंस, सेम हम इसको फुट में भी कर सकते हैं। मतलब कोई अगर हमें हाथ में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं लगवाता, तो सेम हम ये फुट में जाके यही थंब का हमारा ये नीचे का फ्रंट का पोर्शन हो गया, तो इसकी बैक में जाके वही पॉइंट्स ढूंढेंगे और वहां पे उसको, मतलब किसी को हमने आंख का ट्रीटमेंट करना है, हमने यहाँ पे आंख के कोरस्पोंडेंस पे वही सेम वर्टिकल डिवीजन करो, 3 हॉरिजॉन्टल डिवीजन करो, और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल में यही आईज आती हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब बीज जो है एक काली मिर्च का गोल गोल दाना, जैसे कि आप बच्चों की आई साइट बढ़ाना चाहते हैं, चश्मा हटाना चाहते हैं, तो यहाँ कोरस्पोंडेंस पे काली मिर्च का दाना 6 से 8 घंटे के लिए बांध दीजिए। जो काली मिर्च बिल्कुल राउंड गोल गोल, तो हमारा आयरस भी देखिए बिल्कुल राउंड गोल गोल वही ब्लैकिश होता है। और सेम इसके लिए फिर पीछे अंगूठे के पीछे भी जाइए वो ऑक्सीपिटल लोब में, वहां पे भी वो चेक कीजिए, स्टिमुलेशन कीजिए, तो वो सारा एक तरह से जो है इस आंखों में लोकली हमने किया। लोकली मतलब हमने एक तरह से जो नर्वस सिस्टम का जाल फैला हुआ है, सेंसरी नर्व, वहां से ब्रेन को मैसेज जाएगा, फिर पीछे से हमने किया, वहां भी एक नर्वस सिस्टम है, तो एक तरह से वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जहां सर्कुलेशन बढ़ता है वहां पे सारी वो है स्टेग्नेशन हटती है, रुकावटें हटती हैं, और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस वे से हम ये टेम्पोरल लोब को हम पीछे से ये आपका ऑक्सीपिटल लोब जो विजन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर पांचवा आता है इसमें सेरेबिलियम। अब सेरेबिलियम में क्या क्या कंट्रोल होता है? सेरेबिलियम में बैलेंस होता है, जैसे कि पेशेंट आपने देखा कई शराब पी के लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं, और उनके जो है ये हमारा सेरेबिलियम, ये हमारा सेरेबिलियम है। तो ये बैलेंसिंग प्रॉब्लम या किसी को वर्टिगो चक्कर आते हैं, ये सेरेबिलियम प्रॉब्लम यहाँ पे, और ये बैक में होता है। और ये सेरेबिलियम जो है बैलेंस, ट्रेमर्स, इवन हाथ कांपना, और वर्टिगो, स्लर्ड स्पीच, मतलब जैसे अटक अटक के बोलना, ये सारा इसी से ही कंट्रोल होता है, सेरेबिलियम से। मतलब बैलेंसिंग, जैसे आप देखिए कोई भी चीज हिलना, हिलती कब है? आपकी बिल्डिंग कब हिलती है? जब पिलर कमजोर होता है। तो पिलर आपको शरीर में नर्व्स, ताकत और जान देती है। तो ये ब्रेन का ये पार्ट जो एक नर्वस सिस्टम है, सेरेबिलियम, यहाँ से जब डिसबैलेंसिंग होती है तो हमें चक्कर आते हैं। और ये सिर के बिल्कुल यहाँ पे बैक वाले पोर्शन में होता है। तो किसी को चक्कर आ रहे हो मतलब वहां पे हॉटनेस एनर्जी बढ़ गई है। क्यों? यहाँ पे ये हम यहाँ सिर के पीछे यहाँ आइस पैक लगवाए किसी का, तो एकदम उसके चक्कर बंद होंगे। क्यों? यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है। या हम इसके कोरेस्पोंडेंस पे नीला रंग लगा सकते हैं। फिर आगे नंबर थेरेपी में देखेंगे तो हम वो उसका हॉटनेस नंबर -19 लिख के भी यहाँ पे उस चक्कर को रिलैक्स कर सकते हैं। और सिंपल कोरेस्पोंडिंग वे में वहां पे हम सीड लगाएंगे, एक तरह से लीफ लगाएंगे, वहां पे एनर्जी का ब्रिज बनाएंगे जो स्टैग्नेंट हो गई है, तो ये उसके चक्कर यहाँ से ठीक होंगे। मतलब ये हमारा सेरेबिलियम पार्ट। और ये हाथ में कहीं होगा, वहीं पे हाथ के बैक साइड में हमारे जो है अंगूठे के पीछे, वहीं लोअर साइड में ये सेरेबिलियम पार्ट होता है। ये हम देखें, ये हमारा अंगूठे के पीछे ही बैक साइड में ही सेरेबिलियम आएगा। तो पैर में भी सेम, हाथ में भी सेम, मतलब पीछे की तरफ ये सेरेबिलियम। तो ये इस वे से छठा इसमें आता है ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, आपका अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, डिजीनेस, वर्टिगो एंड नोजिया। इवन आपने देखा हिचकी में भी ये बहुत अच्छा। एक पेशेंट को मैं देखने गया था, बहुत परेशान, कि एक
अबव 70 एज और हिचकी से बड़ा परेशान कि सारा उसको सांस भी नहीं आ रहा था। तो हमने यहीं पीछे ब्रेन स्टेम में जहाँ पे, और उसको अस्थमा की भी एक पेशेंट को प्रॉब्लम थी, अब वो आए सांस ही नहीं आ रहा, तो हमने कहा यहाँ आइस पैक रखो। वो कहते हैं जी अस्थमा हो रहा है, इतनी कोल्ड से ये हो रहा है और आइस पैक रखे। मैं चेक किया, मैंने वहां बिल्कुल गर्म था। मैं कहा हाँ यहाँ रखने से रिलैक्स होगा। तो रखने से यहाँ पे क्या हुआ, ये सेरेबिलियम कूल हुआ, तो जो एक ब्रीदिंग रेट यहाँ से कंट्रोल होता है, हमारा हार्ट रेट कंट्रोल होता है, तो वहां पे वो रिलैक्स हुआ। यही आप अपने हाथ में भी कर सकते हैं। आपके हाथ के पीछे कोरस्पोंडेंस पे हमारा जो कोरस्पोंडिंग पार्ट हुआ, सेम ये ब्रेन स्टेम जो है पीछे की तरफ अंगूठे में यहीं पे पीछे की तरफ आएगा। तो ये जोड़ पे आप यहीं से किसी की भी, आप यहाँ आइस पैक का एक टुकड़ा भी लगा सकते हैं, और या सीड लगा सकते हैं पेनफुल पॉइंट चेक करके वहां पे। मूंग मेथी का दाना या लीफ लगा सकते हैं, या कलर हम यूज कर सकते हैं। सर के पीछे आप चेक करोगे गर्म है तो ब्लू कलर, क्योंकि जो हीट है वो ठंडक नीले रंग से घटती है, मतलब जो वाटर एलिमेंट का पार्ट होता है। ये पूरा डिटेल में आपको कराएंगे जब कलर थेरेपी आएगी। अब इसमें जो है आईज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये ब्रेन की जितनी भी लोब्स थी, अब इस लोब्स में हमने जो है पांचों लोब को देखा, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, सेरेबिलियम, ब्रेन स्टेम, ये सारे जो है ब्रेन के लोब्स हैं, और इस वे से हम इसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें जो है सबसे जो सिर में होती है वो ग्लैंड्स। अब देखिए ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, our body partially controlled by nervous system, partially controlled by हार्मोनियल सिस्टम। हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स हम इसको हॉटनेस एनर्जी में लेते हैं, और ये हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती है। मतलब जैसे एक थायराइड, आपने सुना आम पर्सन को थायराइड हो गया कि उसमें वो कहा जाता है कि एक बार हो गया या आपको जिंदगी गोली भर जो है ये खानी है। तो एक ग्लैंड है, हार्मोन है। अब इसको हार्मोन को हम सिंपल भाषा में समझे, जैसे आप तंदूर है, तंदूर समझते हैं, ये हमारी ग्लैंड्स है। तो सबसे ऊपर ये हमारी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यही हार्मोन को निकालती है। और फिर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड्स हैं, ये किंग ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसकी जो है किंग ग्लैंड, ये सपोर्टिंग ग्लैंड होती है। फिर यहाँ पे ये देखिए गले में यहाँ थायराइड ग्लैंड है, बिल्कुल बटरफ्लाई शेप जैसी, यही इसी के साथ पैराथायराइड होता है जो हम चेक कराते हैं टेस्ट में, T3 T4। फिर यहाँ पे ये छाती के बीच में थाइमस ग्लैंड, फिर ये एड्रेनल ग्लैंड, ये किडनी की टोपी होती है उसके ऊपर, ये सारा हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोइड, ये स्टेरॉइड ये निकालती है। फिर ये पेनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है। देखिए ग्लैंड क्या होते हैं, ये एक तरह से हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और जैसे आप सिंपल भाषा में समझे, एक तंदूर है उसमें लकड़ी है, अगर लकड़ी कम होगी तो रोटी पूरी नहीं सिकेगी, अगर लकड़ी ज्यादा होगी, आग ज्यादा होगी तो वो जल जाएगी। सेम हमारी बॉडी भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन निकालती है। आपका कौन कौन से हार्मोन होते हैं, आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकोर्टिसोल ट्रॉपिक हार्मोन, एंड LH हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मतलब जो लेडीज में एक तरह से पीरियड्स में सहायक होते हैं। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक फॉलिकल्स जो हमारे एग बनते हैं जहाँ से पीरियड्स आते हैं, तो ये सारा कंट्रोल इस पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। बिल्कुल एक मटर के शेप की होती है, आपने देखा यहाँ इस बेस में है, मतलब अगर हम इसको फ्रंट में जहाँ बिंदी लगाते हैं उससे स्ट्रेट लाइन करें तो बिल्कुल उसकी उसमें आएगी, और ऊपर से जहाँ चोटी होती है उधर से करें तो बिल्कुल यहाँ पे जहाँ एक तरह से एल बनता है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है। फिर इस पिट्यूटरी ग्लैंड में आजकल हम देखते हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप सिंपल भाषा में समझिए, ये समझ लीजिए एक प्रधानमंत्री है TS पिट्यूटरी ग्लैंड। ये थायराइड, थाइमस, ये ओवरीज, टेस्टिकल, ये सारे समझ लीजिए मंत्री हैं। तो जब मंत्री काम नहीं करेगा तो हमारे प्रधानमंत्री को सारा ओवरलोड हो जाएगा, वो काम करना पड़ेगा। सेम जब हम देखते हैं हमारी रिपोर्ट्स में T3 T4 कम आता है तो TSH बढ़ जाता है। क्यों कि TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की नीचे वाले ऑर्गन ने कम काम किया और ये ऊपर वाले ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है।
तो यही आपका थायराइड शो होता है कि TSH। फिर आजकल हम देखते हैं कि ये TSH ही ज्यादा आता है, T3 T4 नॉर्मल आता है। मतलब क्योंकि ये अब आगे हम देखेंगे एक 5 एलिमेंट टेबल में कि हमारा जो है 5 एलिमेंट टेबल, उसमें जो है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड हम हीट एनर्जी में लेते हैं। मतलब उससे जो है हमारे 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं। 2 ऑर्गन कौन कौन से जुड़े हुए हैं हमारे? ये हमारी अग्नि तत्व। एक आपको 5 एलिमेंट कराएंगे जब हम, फायर एलिमेंट, मतलब इसमें हमारे 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, एक यांग ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसका, और इन ऑर्गन हार्ट। तो हमारा इसी में ये थायराइड आता है। एक जो ग्लैंड है, ये देखिए ये लिखा है थायराइड ग्लैंड, ये इसी फायर एलिमेंट थायराइड एंड पैराथायराइड। और जो इसी में एक हॉटनेस एनर्जी हम लेते हैं, हॉटनेस, तो उसमें आती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब प्री हॉटनेस में 2 ऑर्गन हम लेते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब आजकल जो ये थायराइड की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो रीजन है, रीजन क्या है? आपकी ये छोटी आंत गैस जितनी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, हमारे नरिशमेंट सक नहीं होंगे। रूट कॉज की हम बात कर रहे हैं कि थायराइड क्यों हुआ, उस रूट कॉज के लिए कि आपके शरीर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट में एनर्जी डिसबैलेंस हुई। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो ये हम इन यांग ऑर्गन बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ ऑर्गन। मतलब 50-50% एनर्जी दोनों में रहती है। मतलब जब आपको गैस ज्यादा हुई तो समझ लीजिए आपकी छोटी आंत में जो है एक तरह से एक्सेस एनर्जी हो गई, यहाँ डेफिशिएंट हो गई। तो इसका ऑटोमेटिकली इस फायर एलिमेंट बॉडी में बिगड़ेगा। फायर एलिमेंट बिगड़ेगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली वहाँ थायराइड डिस्टर्ब होगा। मतलब आप चाहते हो कि आपका थायराइड ठीक हो और रूटली ठीक हो, तो छोटी आंत को आपको ठीक करना पड़ेगा। फिर दूसरा इसमें जाएं तो हम एक चाइनीज मेरिडियन आगे कराएंगे कि हमारी जो है किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन हमारी एक तरह से गले पे खत्म होती है। जैसे आप समझ लीजिए एक गंगा नदी है, वो जिस कानपुर से गुजरेगी, वाराणसी से गुजरेगी, तो वहां अपना जो भी अच्छा बुरा छोड़ता जाएगी। तो सेम हमारी ये किडनी मेरिडियन बॉडी में रन करती है। तो ये एक तरह से पैर से शुरू होके यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर जाके ये थायराइड गले पे खत्म होती है। मतलब एक तरह से थायराइड के लिए फिर कौन जिम्मेवार है? ये किडनी। किडनी क्या है? हमारे शरीर का जल तत्व है। तो जल तत्व जो है वो कूलिंग कम हुई, तो यहाँ अभी मैंने कहा थायराइड जो है वो आपका फायर एलिमेंट में आती है, हीट। तो फायर बढ़ी मतलब किडनी घटी। मतलब अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में थायराइड ठीक रहे, तो आपका ब्लड एसिडिक लेवल को घटाना होगा। जो हमारा हेल्दी ब्लड है 80% एल्कलाइन, 20% एसिडिक। अब वो हम काम उल्टा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हेल्दी ब्लड रहे। मतलब ब्लड एसिडिक नहीं होना चाहिए। वो कैसे होता है? हम सुबह सुबह उठते खाली पेट चाय पीते हैं, वो पूरे ब्लड को एसिडिक कर देगी। फिर दूसरा, आप तो इसके लिए सुबह उठते ही पानी पीजिए। पहला निवाला कुदरत का फ्रूट खाइए, कोई भी रॉ चीज, चाहे खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, कुछ भी रॉ खा सकते हैं। पहला निवाला फ्रूट्स, जिससे क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी में ब्लड एल्कलाइन होगा और अंदर अग्नि तत्व और ये जल तत्व बैलेंस होंगे, तो आपका ये चीज बैलेंस रहेगी। जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ये ग्लैंड्स, हमारी थायराइड ग्लैंड जो एंजाइम निकालती है, दैट इज हार्मोन्स। फिर वो आगे एंजाइम को स्टिमुलेट करती है, जो पेट में हमारे सारे लीवर निकालता है, स्टमक निकालता है, जो खाने को पचाते हैं। तो मतलब हार्मोन्स निकलेगा तो एंजाइम निकलेंगे। एंजाइम्स जो है, इसलिए ये हार्मोन को आपने ठीक करना है अगर थायराइड को, जो ग्लैंड्स हैं। और इसी को योग में चक्रास एरिया भी बोलते हैं। तो गले में विशुद्धि चक्रा बोला जाता है, जिससे यही थायराइड ग्लैंड जुड़ी हुई है। अब मॉडर्न साइंस इसको ग्लैंड्स तक ही देखती है, तो उसको आगे और जो एनर्जी सिस्टम में, योग में भी इसको विशुद्धि चक्रा सिस्टम होते हैं, ये कराएंगे आपको। तो हम चाहते हैं कि थायराइड ठीक हो, तो इसके लिए हमें यही जल तत्व किडनी, मतलब सुबह उठते ही फ्रूट खाना है। रोटी के 3 घंटे तक चाय नहीं पीनी, क्योंकि चाय एक तरह से एसिडिक है, वो
वहां हम खाने के साथ लेते हैं तो एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव। आपको गर्मी मिलेगी, वो एंजाइम काम नहीं करेंगे। आपने रोटी के साथ चाय पी, एसिडिक ब्लड हो गया, तो वो एटमॉस्फेयर को हीट कर देगा, तो वो आपका ये आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। फिर थायराइड डिस्टर्ब होगा। जब थायराइड डिस्टर्ब होगा, यहाँ अग्नि स्लो हो गई, आपकी मंदाग्नि हो गई, आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं मंदाग्नि, स्लो डाइजेशन, तो क्या होगा वहां पे? फिर आपके टीएसएच को ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को। टीएसएच मतलब ये मंत्री ने काम नहीं किया, प्रधानमंत्री को ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस प्रधानमंत्री को ठीक करने के लिए हमें फिर इसको टीएसएच हमारी रिपोर्ट्स में बढ़ा हुआ आएगा। तो ये ना हो, सुबह फ्रूट खाइए, रोटी के 3 घंटे तक चाय नहीं, और दिन में दूध नहीं। आप 5 बजे के बाद सोते समय पीजिए। ये 3 रूल्स आपके ब्लड को हेल्दी रखेंगे। ये भागवत ऋषि चरक संहिता में लिख गए हैं, क्योंकि हमारे दूध को पचने में 4 घंटे लगते हैं। तो हम जब सोते समय पीते हैं या इवनिंग में पीते हैं, तो वो पूरा डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो प्रोटीन है। तो वो उसको लिंक किया गया हमारे अग्नि सूर्य से। सूर्य जो है जब तक है तो हमें रॉ चीजें पचेंगी। सूर्य क्या है? अग्नि, हीट। तो हमारे फ्रूट्स क्या है? ठंडे, रॉ, ऑपोजिट चीजें पचेंगे। अगर हम दिन में एसिडिक चीजें लेंगे तो वो नहीं पचेंगी। तभी रात को बोला गया है कि ये प्रोटीन जो है आपका दूध आपको पचाने में, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं उसे, और वो सोते समय पीने से हम सो जाते हैं, तो पूरा एक पचता है। फिर स्टमक का एक तरह से टॉनिक है प्रोटीन। मतलब कोई पेशेंट आके कंप्लेन करता है मेरी टांगों में जान नहीं है, तो ये हम देखेंगे कि स्टमक मेरिडियन पूरी जो चलती है हमारी टांगों से, उसका टाइम है, टाइम ऑफ द ऑर्गन भी आपको कराएंगे 7 to 9 हमारा जो है ये स्टमक मेरिडियन का होता है। तो स्टमक का टाइम है सुबह 7 से 9। मतलब उस समय आप मूंग चने खिलाइए, ये प्रोटीन इसको स्ट्रेंथ देगा आपके स्टमक को। और ये भी देखिए इस गले से ही गुजर रहा है, तो सुबह का फ्रूट आप उसमें मूंग चने उबाल के, ये इस स्टमक को हेल्प करेगा। मतलब उसको आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ बना देगा, आपकी टांगों में एनर्जी ले आएगा। जैसे कई पेशेंट भी कंप्लेन करते हैं ना आजकल फीवर के बाद वीकनेस, प्रोटीन देते हैं डॉक्टर्स, तो वही आप नेचुरल रूप में मूंग चने उसको उबाल के उसको दे सकते हैं। और ये हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, अब हमने इस टीएसएच को ठीक करना है। अब ये टीएसएच क्या करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन मतलब सेक्सुअल हार्मोन भी निकालती है। जैसे किसी को पीरियड नहीं आए, अब जी उसके रिपोर्ट्स में आया कि उसका एफएसएच कम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? वही हम ब्रेन में जाएंगे कोरेस्पोंडेंस वे में। हमारे अंगूठे में जो था आपका, जो हम ये देख रहे थे, ये बिल्कुल यहाँ थंब में हमने देखा कि आंख के बीच में यहाँ पे हमारी जो है बिल्कुल ये ग्लैंड बन रही थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ हम किस वे से इसको ट्रीट कर सकते हैं? एक तो सिंपल तरीका, वहाँ स्टिमुलेशन से ढूंढिए, वहाँ मेथी मूंग का सीड लगाइए या लीफ लगाइए। नहीं तो हम मैग्नेट से कैसे इसको दूर करेंगे, वो आज हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हमारी बॉडी में मैग्नेट्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हमारी अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है। अर्थ में क्या मैग्नेटिज्म है कि हमारा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो एक एनर्जी फिक्स है, नॉर्थ टू साउथ चलती है। मतलब दिस इज फिक्स कि नॉर्थ टू साउथ ही एनर्जी मूव करती है। तो हमारे छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट्स आते हैं, चक्रा मैग्नेट्स, बिल्कुल फिक्स होती है, नॉर्थ से साउथ चलती है। तो हम इसको प्लेसमेंट ऐसे ही हाथ में करके इस हम टीएसएच को कंट्रोल कर सकते हैं, जो है अब चक्रा मैग्नेट से, पियोल मैग्नेट से, या कुछ नहीं है तो लीफ से। तो हम ये मैग्नेट का थोड़ा सा सिस्टम समझेंगे। नॉर्थ से साउथ एनर्जी चलती है। अब इसमें जो है नॉर्थ और साउथ किस तरह से आपको अवेलेबल होता है मार्केट में, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमने किसी चीज को बढ़ाना है तो नॉर्थ पोल उसको बढ़ाता है, और उसको घटाना है तो साउथ पोल उसको घटाता है। जैसे कि ये मैग्नेट्स होते हैं इस तरह से, ये रिंग राउंड चक्रा मैग्नेट भी बोले जाते हैं। इसमें जो कलर है वो ऑपोजिट किए जाते हैं। मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं बाहर चारों तरफ येलो है, बीच में व्हाइट है, तो ये नॉर्थ पोल बॉडी को टच हो रहा है इस समय।
और येलो आउटर है, तो हमने अभी कहा आपकी एनर्जी नॉर्थ से साउथ चलती है, तो इट मींस व्हाइट बीच में है मतलब नॉर्थ, और एनर्जी आउटर साइड सफेद येलो है तो एनर्जी बीच से बाहर जा रही है, फैल रही है, मतलब इस चीज को बढ़ा रही है। और यही चीज अगर उल्टा हो तो हम बीच में अगर पीला नजर आए, जैसे ये एक मैग्नेट है, ये देखिए, ये इसमें क्या होगी, एनर्जी बिल्कुल सेंट्रलाइज हो रही है, मतलब किसी चीज को हमने घटाना है, तो ये व्हाइट क्या है, नॉर्थ, और ये येलो क्या है, साउथ। तो ये नॉर्थ से साउथ अंदर एक तरह से एक सेंट्रलाइज हो रही है, घट रही है। और बिल्कुल ये एनर्जी अगर हम किस जगह पे ये लगा देंगे तो हम उस चीज को घटाएंगे। मतलब ये कलर उल्टे किए जाते हैं, जैसे हमें टेप से ऐसे नजर आएगा, चारों तरफ व्हाइट बीच में येलो, मतलब बॉडी को इस समय बाहर की तरफ से नॉर्थ टच हो रहा है और ये बीच से साउथ टच हो रहा है। अब ये है, इसमें क्या बीच में नॉर्थ है, बीच में व्हाइट है, बाहर साउथ है। अब ये एनर्जी नॉर्थ से साउथ फिक्स है, तो बीच से बाहर जा रही है, इस तरह से ये जा रही है, ये जा रही है, मतलब ये चीज बढ़ा रही है। अब हमें किसी का कोई भी एक तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है कि जो जाओ फॉलिकल्स, मतलब जो हमारे फॉलिकल जिसमें ओवा होता है, ओवरी में एग होता है, तो एक फिक्स टाइम में एक 27 दिन का जो सर्कल है वहां पे आके उसको ओवा नहीं निकल रहा, तो हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, यही चक्रा मैग्नेट उठा के हम उसके थंब के कोरस्पोंडेंस पे लगा देंगे, और वहां पे इस वे से टोन रूप में किसी इसी टोन रूप में लगाएंगे। इसको हम टोन बोलते हैं जब बीच में व्हाइट नजर आता है हमारा। ये कहाँ लगाएंगे, पिट्यूटरी के पॉइंट्स पे, मतलब थंब पे। अब वो हाथ में भी लगा सकते हैं, हम वो पैर में भी लगा सकते हैं। ये हम देखते हैं, जैसे इस जगह पे ये पिट्यूटरी कहाँ बन रही थी, हमारी आंखों के बीच में, तो यहीं पे हम यहाँ पे यही चक्रा मैग्नेट लगाएंगे बीच में। अगर हमने वाइट लगा दिया मतलब एनर्जी बीच से बाहर फैलेगी, तो हमें टोन कर दिया इसमें, तो हमने उस TSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या जो पिट्यूटरी ACTH ये सारे हार्मोन निकाल रही थी, हमने बढ़ाना है तो हमें बीच में वाइट लगाना पड़ेगा। और अगर हमने घटाना, ये TSH बढ़ा हुआ है, तो हम इसी पे क्या करेंगे, फिर बीच में येलो, चारों तरफ व्हाइट, मतलब अब हमें यहाँ पे एक तरह से सेंट्रलाइज करना है, घटाना है बिल्कुल बीच की तरफ ये। तो हम मैग्नेट से आउटर एनर्जी, तो ये 6 से 8 घंटे के बीच में आप इसको पेशेंट को लगा सकते हैं, तो उसका TSH जो है जो बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा। अब आप कहोगे आपने प्रधानमंत्री को तो ठीक किया, अब ये जो मंत्री है, जो थायराइड है, वो कहाँ होती है, हमारे गले में, तो हम ये गले के इस पॉइंट पे क्या करेंगे, थायराइड टोन हो जाए, तो बीच में व्हाइट यहाँ लगा देंगे, मतलब बीच में व्हाइट लगाने से क्या होगा, ये चीज एनर्जी स्प्रेड होगी, नॉर्थ से साउथ चलती है, तो यहाँ से ये स्प्रेड होगी, इधर से हमने सेडेट कर दिया। यहाँ बीच में पीला लगाया, पीला मतलब साउथ पोल, मतलब सेंट्रलाइज करना, इधर बीच में व्हाइट मतलब नॉर्थ पोल, मिडल में तो फैलाना, तो थायराइड टोन हुआ, इधर TSH हट गया। तो ये दो मैग्नेट, चाहे यही से सेम चीज हम पैर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है पैर में, तो हम यही यहाँ पे पैर में जो है ऊपर किसी का TSH बढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में इधर पीला, एक तरह से मिडल येलो, मतलब सेंट्रलाइज हो जाए, एनर्जी घट जाए, हम TSH घटाना चाहते हैं। फिर यहाँ ये थंब के जोड़ में ये थायराइड ग्लैंड आती है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीच में बढ़ाना है व्हाइट, बीच में व्हाइट, एक तरह से वही रिंग मैग्नेट जो अभी हमने दिखाई, और चारों तरफ से येलो, मतलब एक तरह से हमें टोन अप करना है। तो इस वे से हम किसी भी ग्लैंड्स को एक्टिव कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय आउटर एप्लीकेशन। तो जिसके पास मैग्नेट नहीं है, हम सीड से सेम काम कर सकते हैं, सेम हम उसको किसी भी जगह इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेन है, तो कहीं पे कोई क्लॉट हो गया, मान लीजिए उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है और वहां डिजनरेटेड हो चुकी है, उसको साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया प्रॉब्लम को, पैरालाइज्ड को।
अब वहां का जो है वो ऑर्गन डीजनरेटेड हो चुका है। तो ये मान लीजिए अब ये कौन सा हुआ, नेल आपके फेस की तरफ रखेंगे तो ये हमारा इस तरह से जो ये अगर राइट साइड किसी को पैरालिसिस है तो यहाँ लेफ्ट साइड में ये पॉइंट्स आप देखोगे तो वो बिल्कुल, जब वो हाथ का कंट्रोलर है, पैर का कंट्रोलर है, तो हमें वहां टोन करना है, एनर्जी को बढ़ाना है जो बंजर हो चुकी है। तो हम उस पे वही मैग्नेट का यूज करते हुए बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। एक्सेस क्लोट हो गया है, वहां पे अब हमें क्लोट हटाना है तो हम घटाएंगे। किसी चीज की डिजेनरेशन हो गया, बढ़ाना है तो हम वही वाइट लगा देंगे। वाइट मतलब कोई भी चीज मैग्नेट, जब हम छोटा ब्योल भी लगाएंगे वो भी एक टोन से डेट करता है, पर जब हम चक्रा लगाते हैं वो और पावरफुली हो जाता है। तो जब हम बीच में व्हाइट लगाते हैं, मतलब व्हाइट मतलब नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल चीज को बढ़ाएगा, चारों तरफ ऑटोमेटिकली साउथ आएगा तो नॉर्थ से साउथ एनर्जी जाएगी तो ये बढ़ेगा। बाहर की तरफ आ रहा है ना, ऐसे एक्सेस स्प्रेडिंग। फिर यही चीज हमने घटानी है, यहाँ क्लॉट हो गया अभी ताजा ताजा, वहां पे हटाना है उसे, या तो हमें बीच में येलो लगाना पड़ेगा, ये बीच में, फिर चारों तरफ वाइट, मतलब अब हमें सेंट्रलाइज करना है। या आपने देखा कहीं गांठ हो जाती है, कहीं ट्यूमर हो जाता है, हमारे किसी किसी को ब्रेन में हो जाता है, तो आप उसके कोरस्पोंडेंस पे तोड़ना है, एक तरह से हथौड़ा है। हथौड़ा क्या हुआ, हम हथौड़ा मारते हैं उस बड़े पत्थर को छोटा छोटा करते हैं, तो आप उसके कोरस्पोंडेंस पे किस तरह से तोड़ सकते हैं, बीच में येलो, चारों तरफ वाइट। हम जब लगाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी। सेंट्रलाइज मतलब समझ लो ये एक पत्थर है, हम उसको तोड़ रहे हैं हथौड़े से, तो वहां पे वो ब्रेक होगा, टूटेगा। ऐसे किसी को यही चीज हम इसको आगे देखेंगे, जैसे टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिल इनलार्ज हो गया, बढ़ गया। अब ये टॉन्सिल कहाँ आएगा, ये हमारा गले का जोड़ है। आपने देखा अंगूठे में यहीं पे नीचे में गला था, तो ये साइड में यहीं पे दो टॉन्सिल्स आते हैं, और यहाँ पे हम यही चक्रा मैग्नेट जो है लगा सकते हैं कि बीच में पीला, हमें अब उसको घटाना है, फैला हुआ है, टॉन्सिल बड़े हुए हैं, तो हम यहीं पे एक तरह से ये दो चक्रा मैग्नेट, या किसी का राइट है या लेफ्ट है, तो बीच में हम वही येलो लगाएंगे। क्यों येलो लगाएंगे, चारों तरफ व्हाइट लगाएंगे, क्योंकि व्हाइट इज नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ सेंट्रलाइज होगी एनर्जी, तो वो एक तरह से उसको घटाएगी। और या जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जानते हैं, आपको पता है जो ग्लैंड्स हैं उसकी दवाई C5 होती है, अब उसको घटाना है, श्रिंक करना है, तो हम उसके साथ वाई लगा देंगे, श्रिंकेज वाई करती है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं हम, वो सारा गंद बाहर फेंक देती है, सेम जो येलो इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ हम अप्लाई में इसको यहीं पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। C5 उसकी ग्लैंड की हो गई, वाई उसकी फंक्शनल रेमेडी हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक तरह से हम जो ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने देखा यहाँ पे हम उसको घटा सकते हैं, या किसी के कम है ये हार्मोन तो हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब कल ये बात हो रही थी कि उसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन। अब आपने देखा कई बच्चे आते हैं जी हाइट नहीं बढ़ रही, क्यों, ग्रोथ हार्मोन निकालता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, यही पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। अगर बच्चे की हाइट आपने बढ़ानी है और उसकी एक ग्रोथ हार्मोन आएगा तो हर चीज में ग्रोथनेस आएगी, तो वो जाके बोन्स में लंबाई बढ़ाएगी, तो उसको हमने टोन अप करना है। टोन अप करना है तो किससे करेंगे, वही हमारा मैग्नेट बीच में व्हाइट, बीच में व्हाइट, तो टोन करेगा, कहाँ लगाएंगे, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, इसी थंब पे, यहीं आ रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस ग्लैंड को देखिए दोबारा से, पिक्चर 65, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिल्कुल आंखों के इधर ही आ रही है, तो हम इसको कोरस्पॉन्डिंग वे में वही हाथ पे ही लगाएंगे। ये और देखिए ये अजना चक्रा यही बनता है, हॉटनेस चक्रा बोलते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पे हम टोन अप करेंगे उसे। अब वो एप्लीकेशन जो हमने देखा वही मैग्नेट्स, किस वे से, 108, ये ये देखिए ये पूरा एक हमारे तरफ से ये नॉर्थ से साउथ सेंट्रलाइज हो रही है, हमें यहाँ से बढ़ाना है तो ऐसे बीच में सफेद नजर आए, इस तरह से टेप से ये लगा के
उस पॉइंट पे लगा देना तो उस एनर्जी को बढ़ा देगा। मतलब यही पिट्यूटरी पे ये इस टाइप हम लगाएंगे तो एक तरह से वहाँ ग्रोथ हार्मोन। अब आप कहोगे जी वो पिट्यूटरी तो टीएसएच भी निकाल रही है, एलएच भी निकाल रही है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोडोट्रोप ये ग्रोथ हार्मोन भी निकाल रही है, एफएसएच भी निकाल रही है। तो जो हमारी इंटेंशन होगी, इंटेंशन मतलब जो सोच हम करेंगे कि हम ग्रोथ हार्मोन निकालना चाहते हैं तो वही वो निकलेगा। मतलब एक तरह से एक मेटाफिजिकल बॉडी आपने देखा 90% 10% ही फिजिकल है। तो जो हम इंटेंशनली सोच के वो लगाएंगे वही काम होगा। जैसे आप सोचते हो अभी हम जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसी समय क्यों होता है? क्योंकि सोच इंटेंशन हमारी एनर्जी में बदलती है, वो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिजिकल रूप में बदल के वो चीज अकर कर देते हैं। तो सेम हम यही पॉइंट्स पे ये एक तरह से इंटेंशन देंगे कि हम ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना चाहते हैं, या हम अब आप कहो जी हम यहाँ टीएसएच को घटाना चाहते हैं पर ग्रोथ भी बढ़ाना चाहते हैं। तो जो मेजर प्रॉब्लम पहले डिजीज को दूर किया जाता है बाद में रिक्वायरमेंट को। जैसे एक समझ लीजिए 10 घड़े लाइन में है, आपने एक घड़े को नल के नीचे रख दिया, आपस में वो जुड़े हुए हैं, तो पहले जो पहले घड़े में स्पेस आएगा जहां तक जुड़ा हुआ है पाइप, तो उतने तक तो वो भरेगा ही। तो सेम हमारी बॉडी में भी वो इंटेंशन, सबसे पहले हम टीएसएच घटाना चाहते हैं, हम ये मिडल येलो लगा देंगे। अगर ये चक्रा मैग्नेट नहीं है, हम ये सिंपल ब्योल भी मैग्नेट लगा सकते हैं, छोटे आते हैं, बीच में येलो या व्हाइट। अब इसमें क्या है, हम सीड भी यूज कर सकते हैं। सीट जैसे ये आप एग्जांपल देखिए, ये हम आगे कराएंगे इंटेस्टाइन एरिया। अब ये कि ये डिसेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन मतलब जो स्टूल हमारा नीचे उतरता है। अब ये कब जो रहा है नहीं उतर रहा, तो हम इस तरह से मैग्नेट, ये व्हाइट क्या है नॉर्थ और येलो क्या है साउथ, तो एनर्जी का फिक्स लॉ है, नॉर्थ से साउथ चलती है, तो ये इस चीज को आगे ले जाएगी, आगे ले जाएगी। और मिरेकली आप बिलीव करेंगे, एक मैंने बिल्कुल एक 5 साल का बच्चा आया, उसको एक प्रॉब्लम बताई गई कि एक टेस्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो नीचे उतरते हैं आफ्टर डिलीवरी, मतलब पहले पेट में रहते हैं, क्योंकि नेचर ने जेंट्स में टेस्टिकल को लो टेम्परेचर बनाया, वहां सीमन प्रिजर्व रह सके, ठंडक दे सके। लेडीज में सारे जो ये आपके ग्लैंड्स हैं वो अंदर होते हैं और जेंट्स में बाहर होते हैं बॉडी से, क्यों? वो टेस्टिकल को कूलिंग चाहिए। तो उसके टेस्टिकल यही पेट में ही थे, तो हमने यही बार मैग्नेट लगा के उसको इस डायरेक्शन में लगाया, यही नॉर्थ, वही हम उसको नीचे उतारना चाहते हैं। और एकदम वो बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल उसके टेस्टिकल दिखते ही नहीं थे, और उसका एक ही इलाज होता है, उसको सर्जरी से नीचे उतारा जाता है। पर वो बहुत ही एक तरह से एंड बाद में जाके कैंसर स्टेज में बदलता है। तो देखिए नेचुरली सिर्फ इस मैग्नेट ने ही उसका कितना जल्दी काम किया, और वो भी मैं क्या विद इन 10 डेज ही उसके सारे शेप आ गई नीचे टेस्टिकल की। मतलब मेटाफिजिकल एनर्जी फिजिकल रूप में उस ऑर्गन को भी नीचे ले आई। तो सेम हम जो ये एप्लीकेशन करते हैं, हमने ये टीएसएच में किया, बीच में वाइट ये टोन कर रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वो सेम इफेक्ट दिखाएगा, और वो उस चीज को एकदम पेशेंट को रिलैक्स भी करेगा। तो इस वे से कईयों का हमने टीएसएच भी नॉर्मल किया, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हुई। तो इसमें हम दूसरी जो है थंब में अभी हमने देखा कि जितनी हमारी लोब्स थी और टीएसएच। अब इसके आगे हम चलते हैं, हमारे साइड में कान होते हैं ये, अभी हम थंब के ऊपर ही चल रहे हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग वे में अगर हम देखें तो ईयर, अब ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, हमने देखा कि वहां पे जो है हेयरिंग प्रॉब्लम, किसी को ऊंचा सुनाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है। ये हमारे कान जो है ये साइड में आते हैं। तो कानों की कोई भी प्रॉब्लम है, हमने यही साइड में जाना है, सेम पोस्चर देखते हुए, थंब आपके फेस की तरफ। राइट कान में प्रॉब्लम है, आप भी राइट साइड में जाइए। लेफ्ट कान में प्रॉब्लम है, आपको भी लेफ्ट में जाना पड़ेगा। यही पॉइंट चेक करके ढूंढने पड़ेंगे। और वहां पे मूंग मेथी का दाना या ये स्टार मैग्नेट, अगर सिक्रेशन ज्यादा हो रही है, घटानी है, तो हम वो साउथ पोल लगा देंगे। अगर किसी की हेयरिंग बढ़ानी है तो हम वहाँ डिजनरेशन है तो नॉर्थ पोल लगा देंगे। तो इस वे से हम मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, या
एक नीडल्स भी हम यूज कर सकते हैं वहीं पे, क्योंकि हमें वही क्रिस्टल मिलेंगे जो कि एक नीडल भी तोड़ेगी। जैसे आप कहोगे विच इज बेटर, कि हमें नीडल लगानी चाहिए मैग्नेट या सीड। अब ये देखिए, समझ लीजिए एक तरह से ये गुब्बारा है। अब गुब्बारे में आप बैठ जाए तो भी स्लोली स्लोली उसकी हवा निकल के वो पिचक जाएगा, या हम सीधा उस पर सुई मार दे तो एकदम फट जाएगा। तो इसलिए ये नीडल, पर शर्त वही है, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे फैले होते हैं। तो वेयर देयर इज ए पेन दैट इज एक्चुअल एक्यूपंक्चर पॉइंट। तो जहां ये मॉलिक्यूल होगा वहीं पे पेन होगा दबाने पे, और वहीं अगर निडल जाएगी वो उसको फाड़ देगी, एक ही बार में हमारा वो क्रिस्टल हट जाएगा। क्रिस्टल हट जाएगा मतलब स्टैग्नेशन हटी मतलब वहां से डिजीज हटी। तो वही ब्रिज बना के भी सेम काम किया जा सकता है, सीड लगा के भी, मैग्नेट लगा के भी, नीडल लगा के भी सेम काम ये हम कर सकते हैं। तो इसकी छोटी छोटी ये नीडल्स आती हैं, आपको मैंने एप्लीकेशन में दिखाई थी, वो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं यहीं पे। ये देखिए, ये इस तरह से छोटी छोटी नीडल आती हैं। तो ये हम वही कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ये इस तरह से वही क्रिस्टल को तोड़ेंगी, और वहां जाके हम कान में है तो ये कान का कोरस्पॉन्डेंस यहाँ लेते हुए उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर इसी में अगर हम आते हैं और आगे, तो नोज, नोज हमारा बनता है कि नोज में किसी को नाक में मांस बढ़ गया है, नाक में मांस बढ़ गया है, तो हम इसके वही कोरस्पॉन्डेंस पे जाएंगे। यहाँ पे एक तरह से ये हम प्रेशर पॉइंट से पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे, या किसी को नाक खराटे बहुत आते हैं। अब खराटे बहुत आते हैं और यहाँ पे हम क्रिस्टल ढूंढ के वहां पे मूंग मेथी का दाना लगा। खराटे क्या होता है, हमारा नाक एक तरह से पैसेज है, तो रास्ते में वो पैसेज जो अंदर कार्टिलेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो चीज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो हवा उससे टकराती है, तो वही खराटों का रूप लेती है। तो यही कोरस्पोंडेंस पे आप मूंग मेथी का दाना, सीड लगा के, लीफ लगा के, या यही मैग्नेट्स। अब खराटों को, बढ़ी हुई चीज को घटाना है तो हम क्या करेंगे, साउथ पोल हमेशा घटाती है, मतलब पीला नजर आए टेप से हम उस पेनफुल पॉइंट पे लगा देंगे। अब कोई कहे मुझे स्मेल नहीं आती, यही हमें वो डिजेनरेशन है, स्मेल नहीं आ रही मतलब वहां काम नहीं हो रहा, डिजेनरेशन आ गई है। और फिर हम उसमें व्हाइट लगाएंगे, मतलब यही हमें देखना है। ऐसे आंखों के कोरस्पोंडेंस पे हमें नजर बढ़ानी है, एक तरह से दूर का चश्मा या पास का चश्मा, या आई साइड वीक हो गई है तो हम, या एक ट्यूमर हो गया, इस तरह से मैग्नेट हम अप्लाई करके उसको हम कोरस्पोंडेंस में वही 6 से 8 घंटे के बीच में पेशेंट को लगाइए, उसको सिखाइए, वो लगाता रहेगा, उसकी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तो उसमें हम स्टिमुलेशन करना है, स्टिमुलेशन से क्या होगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा सेंसरी नर्व्स के थ्रू, ब्रेन से वापस मोटर नर्व के थ्रू मैसेज आएगा, उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वो एरिया हील हो जाएगा। मतलब यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम नेक्स्ट नीचे आते हैं, हमारी फूड पाइप और विंड पाइप। अब ये फूड पाइप और विंड पाइप, अब किसी को खाना नीचे ही नहीं उतर रहा, नीचे नहीं उतर रहा, तो हम उसको किस वे से उसको ठीक कर सकते हैं, यही हम मैग्नेट लगा के, यही लीफ लगा के, तो उसके कोरस्पोंडेंस पे हम जाएंगे और हम उसको कौन सा मैग्नेट लगाएंगे, एक तरह से ये बार मैग्नेट आती हैं, तो हम यही गले के कोरस्पोंडेंस पे, हमने उसका खाना नीचे नहीं उतर रहा तो हम इधर क्या लगा देंगे, सेम यही थंब के कोरस्पोंडेंस पे। अब हमें नीचे उतारना है तो नॉर्थ से साउथ एनर्जी जाती है, यहाँ नॉर्थ तो यहाँ साउथ, मतलब व्हाइट ऊपर थंब की तरफ और येलो नीचे आपका बेस की तरफ जाएगा, तो ये खाना नीचे उतर जाएगा, एनर्जी उसे नीचे ले आएगी। किसी का गले में अटक गया है, मान लो कोई चीज यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, अटक गया है, तो वो, अब किसी को उल्टी आ रही है, अब उल्टी क्या है, नीचे से खाना ऊपर जा रहा है, आपने रोकना है, अब बढ़ाना है, तो हम यही नीचे पहले क्या करेंगे, व्हाइट, और ये फिर इसी की यही बार मैग्नेट इस तरह से, या ब्योल मैग्नेट हम लगा देंगे नॉर्थ साउथ पर। ये हमने घटाना है, पूर्ति करानी नहीं है, किसी ने जहर खा लिया फिर तो यही नीचे व्हाइट ऊपर येलो साउथ पोल, और
अगर ये उल्टी रोकनी है तो अब हमें क्या नीचे येलो करना पड़ेगा, ऊपर व्हाइट। मतलब येलो साउथ पोल किसी भी चीज को रोकता है, तो हमें उल्टी को रोकना है ना। तो उल्टी को रोकना है तो इसलिए हमें पहले येलो लगाना पड़ेगा, ये येलो लगाना पड़ेगा, फिर व्हाइट। अगर हमें करवानी है तो पहले व्हाइट, क्योंकि जो समझ लीजिए व्हाइट जो है नॉर्थ पोल एक बस है जिसमें चढ़ के हम जा सकते हैं। येलो मतलब एक स्टॉपेज है, हम उस पे चढ़ गए तो वो रुक जाएगी। तो हम इस डायरेक्शन में, हमारा डायरेक्शन ये क्यों लिया, हमारा देखिए खाना मुंह मुंह थंब में ही आता है ना, ये अंगूठा अंगूठा हमने देखा वहीं पे मुंह बना हुआ है, ऊपर ऊपर ये ऊपर मुंह। तो अब ये खाना ये पेट है, तो पेट से नीचे हम ये उल्टी करवानी है तो हम इस डायरेक्शन में बार यही मैग्नेट लगाएंगे। या लीफ, सिंपली लीफ क्या करेगी, एक एनर्जी का ब्रिज बना के बैलेंस कर देगी। प्रोफेशनली रूप में हम मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं। और रुकवानी है तो हमें पहले येलो फिर व्हाइट, मतलब साउथ पोल पहले फिर नॉर्थ। तो ये हम तरह से रोक देंगे इस तरह से। अब ये हो गया हमारा इस तरह से गले की यहाँ पे वोकल कॉर्ड। अब ये वोकल कॉर्ड आ गई हमारे गले में। अब किसी की आवाज चली गई है, अब आवाज में दो रीजन हो सकते हैं, पैरालिसिस हो गया तो ब्रेन से है, अब नहीं है ब्रेन से तो लोकली भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये स्पीच एरिया, ये स्पीच वॉइस बॉक्स यहाँ गले में होता है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, वही चक्रा मैग्नेट मतलब बीच में वाइट, चारों तरफ येलो। मतलब हमने बढ़ाना है, वो बोल नहीं पा रहा, एनर्जी को स्प्रेड करना है। वही कौन सा मैग्नेट लगाएंगे, अभी आपको जो मैंने दिखाया था, बीच में वाइट टोनिंग, ये यहाँ पे यही टोनिंग वाला बीच में व्हाइट की एनर्जी स्प्रेड हो, आवाज खुले। तो इस वे से हम इसको जो है वहाँ बढ़ा सकते हैं, आवाज को फैला सकते हैं। अगर कोई ट्यूमर हो गया है तो ये बीच में येलो, फिर ये वाला मैग्नेट लगाया जाएगा कि वहाँ उसको घटाना है। तो इस वे से हम उसके कोरस्पोंडेंस पे सेम एनर्जी का हम ट्रीटमेंट देंगे। वही एनर्जी मेटाफिजिकल फिजिकल में बदल के बॉडी में इफेक्ट देगी। तो इसको चक्रा मैग्नेट बोला जाता है। तो इसका एक साइड ये नॉर्थ, एक साइड साउथ, तो कलर उल्टे होते हैं। जब व्हाइट हमें नजर आए मतलब बॉडी से नॉर्थ पोल टच हो रहा है, साउथ नजर आए मतलब इस समय येलो नजर आए तो साउथ पोल टच हो रहा है। तो ऐसे अगर हम कहीं भी रखेंगे तो वो जो है वहां पे उस चीज को बढ़ाएगा, ये चीज उसको घटाएगा। तो यहाँ बीच से सेंटर आएगी, यहाँ बीच से बाहर जा रही है। तो इस वे से हम इसमें जो है, अब हम देखते हैं कि ये जो सारा हमने सिस्टम देखा कि पूरे हमारी बॉडी में जो जो फ्रंट में है वो हमने उसको प्लेस किया कि हमारे शरीर में फ्रंट में जो जो पार्ट था ये हमने देखा। यहाँ ब्रेन था जो है, वो हमने सारी लोब इसी थंब में रखी, थंब इज हेड। और मेन आपको पोस्चर याद रखना है कि नेल आपके फेस की तरफ, उसका वर्टिकल डिवीजन लेना है, 3 हॉरिजॉन्टल डिवीजन लेना है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल आईब्रो आती है और इसके साइड में यही 2 आंखें, बीच में नोज, यही लिप्स। अब किसी को दांतों की प्रॉब्लम है तो ये जो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब इस सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है हम इसी दांत को भी प्लॉट कर सकते हैं इस वे से। ये इस तरह से देखते हुए, तो मेरी राइट साइड इधर है तो राइट साइड का अपर जॉ उस लाइन के ऊपर हो गया, लोअर जॉ नीचे हो गया। इधर लेफ्ट जॉ इधर ऊपर हो गया तो लोअर जॉ यहाँ नीचे हो गया। तो 4 जॉ जो होते हैं वही सेम हम यहाँ अंगूठे में प्लॉट कर सकते हैं। और वहीं पे हम मूंग मेथी का दाना सीड लगा सकते हैं। ये जो है वहां पे स्टिमुलेशन, सर्कुलेशन बढ़ेगा। किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है, किसी को दांत में कीड़ा लग गया है, पेन हो रहा है, या कलर थेरेपी देखते हुए इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम में, तो हीट को हम बोलते हैं हीट इज इन्फेक्शन, हॉटनेस इज इन्फ्लेमेशन। तो हॉटनेस घटती है ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से। तो यहाँ ब्लैक करके उसको पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। या स्टिमुलेशन, बहुत दर्द हो रहा है इसी एरिया में, स्टिमुलेशन करेंगे तो वो हटेगा वहां पे। इस वे से हम इसको यहाँ पे
इसको रिलीफ दे सकते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ थंब इज हेड, जो इस हेड एरिया में सब कुछ था वो हमने थंब में प्लॉट किया। अब ये हेड एरिया का बैक साइड भी होता है, बैक साइड होता है मतलब सर्वाइकल एरिया, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती जा रही है कि वो सर्वाइकल क्या होता है हमारा। मैंने आपको कहा एनर्जी आपकी दो भागों में रहती है, आपका ब्रेन और स्पाइन। तो ये ब्रेन और स्पाइन जो है वो आपस में एक तरह से हस्बैंड वाइफ ऑर्गन है, को रिलेटेड ऑर्गन होते हैं। अब ये जो आजकल सर्वाइकल प्रॉब्लम ज्यादा आती है, इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से पेशेंट की एक सर्वाइकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक तरह से ये बॉडी है, ये हमारी स्पाइन है, ये एक पर्सन जैसे उल्टा लेटा हुआ है, उल्टा बैठा हुआ है, ये हमारा ब्रेन हो गया। फिर ये गर्दन का पार्ट, मतलब हमारी बॉडी में मैंने आपको पहले बताया था दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्पाइन से एक तरह से ब्रेन, ये ब्रेन एक नर्व का बंडल जाल है। समझ लीजिए सिंपल भाषा में एक ट्रांसफार्मर है जहाँ बिजली बोर्ड, बिजली बनती है, सब स्टेशन, वो ब्रेन हो गया। तो स्पाइन हमारा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में, ये नर्व्स आएंगी, ये देखो जा रही हैं। फिर ये एक तरह से वर्टीब्रा होती है बीच में जिसके थ्रू ये गुजरती है, ये देखिए ये पिक्चर। तो यहाँ से ये नर्व का बंडल इधर स्पेस से गुजरता है, यहाँ से ये गुजर रहा है ये नर्व का बंडल। अब यहाँ तो स्किन है, फिर ये बोन्स है, इसको वर्टीब्रा बोलते हैं। तो हमारे पूरे ये गर्दन के सर्वाइकल भाग बोलते हैं, उसमें 7 वर्टीब्रास होती हैं। और नेचर ने क्या किया, हम मुड़ सके, झुक सकें, तो ये बीच में गद्दियां लगा दी, कार्टिलेज लगा दिया, एक सॉफ्टनेस, एक, ताकि हम झुक सकें, मुड़ सकें। अब जब हमारा ब्लड में एसिडिटी बढ़ेगी तो ये डिस्क भी अपनी जगह में, गर्मी में कोई चीज फैलती है, आप बैंगन को गर्म करो फैलता है, लोहे को गर्म करो फैल के पिघल जाता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग लूज हो जाती है। सेम आप देखिए जब आपके ब्लड में एसिडिटी लेवल बढ़ेगा तो ये डिस्क फूल जाएगी, फूल जाएगी तो ये ऐसे बाहर हो जाएगी, तो इसी को बल्ज डिस्क बोला जाता है। टू मच बाहर आके यहाँ एक्सट्रीम हो जाए, हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। यही चीज इतनी आग हो कि वो सिकुड़ दे, बिल्कुल स्पेस कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्पेस कम हो गया जी, थिनिंग डिस्क बोलते हैं। और ये नॉर्मल डिस्क आप देख रहे हैं। फिर ये एक तरह से इतनी यही आग है तो ये डिजेनरेट, तभी बोला जाता है सर्वेशाम रोगाणाम कुपिता मल तत्प्रोकपस्य अहितकर भोजनम, मतलब सारे शरीर में रोगों की जड़ एक ही है कि आपका जो मल है वो सड़ रहा है, मतलब टाइमली बाहर नहीं आया है। टाइमली क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो जो आपने खाया वो आपको पचा नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वही ब्लड में घूमेगा एसिडिक लेवल। तो ये जो नॉर्मल डिस्क है इसको इतनी आग होगी डिजनरेटेड कर देगा, पहले इसको फुलाएगा, बल्जनेस कर देगा, नर्व को टच करेगी। नर्व आपकी क्या एक तरह से बिजली है, जैसे आपकी बिजली की तार कहीं अर्थ हो जाए तो 240 वोल्ट 120 आएगा, पंखा उतनी तेज नहीं चलेगा। सेम हमारी बॉडी भी किस तरह से एक दूसरे से ये जुड़ी हुई है। अब ये देखिए हम इसको आपको दिखाएं पिक्चर कि 194 कि पूरी सर्वाइकल पार्ट से किस तरह से ये बॉडी जुड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये गर्दन, ये। अब देखिए किसी को हेडेक होता है, हेडेक होता है मतलब C1 से क्या क्या जुड़ा हुआ है, सर्वाइकल 1 से। अब वहां की डिस्क फूलेगी, नर्व को टच करेगी, तो ये C1 से देखो, ये फेस का ये पार्ट, मतलब उसका आंख, उसका नाक, मतलब सिर में दर्द हो रहा है जी, मुंह में दर्द हो रहा है, तो वो क्या कंप्लेन करेगा, C1। C1 की डिस्क फूली, वहां की बिजली उड़ी, तो यहाँ इस एरिया की भी उड़ी। फिर ये C2 की बिजली उड़ी, तो उस पेशेंट को यहाँ पे जरूरी नहीं पेन आएगा, वहां का कोई फंक्शन लॉस भी हो सकता है। जैसे यहाँ गले में आपका मान लीजिए स्पीच सेंटर है, वॉइस बॉक्स है, तो पीछे से अगर बिजली कम आएगी तो वो भी स्लो बोलेगा, वो भी अटक अटक के बोलेगा। मतलब सेम हम, अब हमें ट्रीटमेंट करना है, एक तो लोकली मान लो आंख का ट्रीटमेंट करना है, तो हमने आंख का तो कोरस्पोंडेंस पे यहाँ थंब पे काली मिर्च के दाने लगाए, सीड लगाए, नीडल लगाई, मैग्नेट लगाए।
हमें इस C1 को भी ठीक करना है, तो जाके पूरा ये हमारा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोकल करना, जो उधर से फिर सिम्पैथेटिक जो स्पाइन से आ रहा है, मतलब हमारे घर की समझ लीजिए 2 बिजली, एक सरकारी बिजली, एक इन्वर्टर की बिजली, तो हमें दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हमारा बिल्कुल स्मूथली चलेगा। तो ये एरिया आपको बताते हैं, जैसे ये C3 है, मान लो थायराइड, तो ये थायराइड ग्लैंड यहीं पे होती है गले में, तो C3 की वहां की नर्व को रिलैक्स करने पे यहाँ पे रिलीफ होगा। फिर ये आप इस तरह से पूरी बॉडी का ये पार्ट है, ये C4 C5, फिर ये बाजू में यहाँ अंगूठे में दर्द आता है तो C6 होता है, तो C6 की वही बल्ज डिस्क हो गई यहाँ पे, तो वो क्या होगा, कुछ पकड़ नहीं पाएगा, कुछ लिख नहीं पाएगा, अंगूठे में प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको बोलते हैं डर्मोटोन, इनर्वेशन एरिया। इनर्वेशन एरिया जैसे कि एक आपकी ये देख रहे हैं आप, C6 है, फिर ये कंधा हो गया, C5 हो गया, ऐसे ये सारी पिक्चर्स, तो जहां जहां की डिस्क फूलेगी वहां वहां ये प्रॉब्लम आपकी आती जाएगी। जैसे ये और देखिए, ये कंधा, कोई पेशेंट कहे मेरी बाजू पूरी तरह ऊपर नहीं उठती, ऊपर नहीं उठती मतलब कहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, देखो ये C4 से आ रही है, यहाँ पे ये C4 का एरिया यहीं पे उसको अटक रहा है, यहाँ पे बाजू में नीचे दर्द आ रहा है, तो दैट इज C5। फिर अब देखिए, एक पेशेंट मेरे पास आया, मेरा पुराना पेशेंट था, उसको सर्वाइकल था। अभी मैं दूसरा पेशेंट देख रहा था, तो MRI की रिपोर्ट उसके हाथ में थी। मैं कहा क्या हुआ आपको, कहता जी बाजू ऊपर नहीं जा रही। तो मैंने दूर से बैठे बैठे बोल दिया, आपकी C4 से नस दब रही है, क्योंकि बाजू को इस डायरेक्शन में ऊपर ले जाना मतलब ये C4 का एरिया हो गया। फिर उसने अपने लड़के को कहा, देखो 10,000 की MRI में हम खर्च करके आए हैं, वही लिखा हुआ है जो इन्होंने बिना देखे बोल दिया। हमने कैसे बोला, सिर्फ इस पिक्चर की हेल्प से, कि बॉडी के पार्ट, बॉडी के भाग फिक्स हैं, कि कोई पेशेंट आके बोले मेरी ये उंगली सुन्न हो रही है, तो हम कहेंगे C7 से आपकी नस दब रही है। इस तरह से ये पिक्चर्स हमें बताती है, दिस इज डर्मोटोन एरिया, ये इन्फ्लुएंस एरिया, या कोई हाथ से कुछ वो आप कुछ पकड़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, तो ये अंगूठा देखिए किससे जुड़ा हुआ है, C6 से। अब हमें किस तरह से इसको ट्रीट करना है वो हम आज समझेंगे, सर्वाइकल को हम किस वे से ठीक करेंगे। और ये हमने देखा कि डिस्क वहां फूल गई, क्यों फूली, क्योंकि वहां पे हमारी डिस्क एसिडिक ब्लड हुआ, तो वहां नर्व को टच किया। अब हमें इसको ठीक करने के लिए 49 ये देखिए हमारे पूरे ये आपका गर्दन एरिया है, दिस इज सर्वाइकल, C1 to C7, ये आता है। फिर हाथ में कहाँ हुआ, अंगूठे के पीछे यहाँ हुआ, और पैर में कहाँ हुआ, ये अंगूठे के पीछे यहाँ पे C1 to C7, मतलब आप पैर का जब अंगूठा मोड़ेंगे, हाथ का भी अंगूठा मोड़ेंगे, जो नीचे का मोड़ है दैट इज C7, पहला मोड़ है C1। तो अगर हम इसको 7 भागों में बांटे, ये ये इस तरह से हम अंगूठे को अगर 7 भागों में हॉरिजॉन्टली बांटे, तो ये फर्स्ट आता है C1, ये नीचे आता है C7, तो इसको हम ये C2 C3 C4 5 6 7, तो 7 इक्वली भागों में हम बांटेंगे, जो है वो यहाँ पे सर्वाइकल। अब किसी को मैंने आपको डर्मेटोनी एरिया बताया तो C6 है, तो ये C6 यहाँ बना था, C7 हमारा उंगली सुनती तो ये बना था, और C1 ये बना था आंख वाला, C2 यहाँ बना था। अब किसी डिस्क फूल गई है, अब फूल गई है, तो आप बताओ कि हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं, ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ब्योल मैग्नेट, ब्योल तो अगर हम, मैंने अभी आपको कहा कि नॉर्थ से साउथ एनर्जी चलती है, अगर हमने मान लीजिए C1 का एक डिस्क को खोलना है, तो हम C1 के ऊपर लगा देंगे व्हाइट नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ से साउथ चलती है,
उसके एक ऊपर येलो और एक नीचे येलो, तो ये एनर्जी क्या हुई एक तरह से, ये आप देख पा रहे हैं। चलो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लो ये सर्वाइकल है, तो यहीं पे हम किस किस वे से इसको ठीक कर सकते हैं, ये आपको मैं डायरेक्ट यही दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए ये सर्वाइकल हमें 6 को ठीक करना है, तो हम बीच में यहाँ लगा देंगे वाइट, मतलब नॉर्थ पोल, ऊपर इसके एक साउथ पोल, फिर एक नीचे साउथ पोल। अब इससे क्या होगा, नॉर्थ से साउथ एनर्जी चलती है, मतलब इधर से ये ऊपर जाएगी, इधर से एनर्जी ये ऊपर आ जाए। एक तरह से ट्रैक्शन आपने देखा था जो हम ये फिजियोथेरेपी देते हैं कि एक बल्ज डिस्क हो गई है, गैप ऐसे खींचते हैं ऊपर, तो यही मैग्नेट की एनर्जी ने इधर से इधर खींचा, ऊपर से बीच से ऊपर, इधर बीच से नीचे, तो स्पेस बन गया। स्पेस बन गया मतलब वहां पे जो स्पेस कम था वो एक क्रिएट हो गया, जो डिजनरेटेड डिस्क आ रही थी ये आप डिजनरेटेड डिस्क आ रही है, तो इसमें हम वही हमने उस मैग्नेट से नॉर्थ साउथ किया, मतलब बीच में हमने लगाया नॉर्थ वाइट जो नजर आए, फिर इसके ऊपर यहाँ हमने साउथ पोल लगा दिया येलो नजर आए, एक नीचे साउथ, तो इस नॉर्थ ने यहाँ एनर्जी को किया, इसने यहाँ को किया, तो बीच में स्पेस बढ़ गया जो कम हो गया था। ऐसे ही यहीं पे हमने वहां पे बल्जिंग हो गई है, बल्जिंग हो गई है, तो हम उसी एरिया में कोई भी हीट बढ़ गई है हम फ्रीजिंग कर सकते हैं, हम उसको वहां पे कूलिंग कर सकते हैं। बल्ज डिस्क में क्या होगा, बेटर कि सीड लगा दिया जाए या स्टार मैग्नेट, स्पेस जहां क्रिएट करना है ये नॉर्थ और साउथ जाके ये हम स्पेस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये स्पेस थिनिंग हो गया है, यहाँ पे हम स्पेस बना सकते हैं। तो वही की कैरीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, की चल पड़ेगी यहाँ पे, एनर्जी चल पड़ेगी, तो इस तरह से, या डायरेक्ट आप अब देखिए सर्वाइकल एरिया डिस्क बल्ज हो गया है, आप टॉवल भिगो के रखिए, सर के पीछे आइस पैक रखिए, या उसके वही कोरस्पोंडेंस पे ब्लू कलर लगाइए, फिर सीड लगाइए, आप ब्लू कलर लगाइए, ऊपर चेक कीजिए टेंडर पॉइंट, सीड लगाइए, या सिंपली जिसको सर्वाइकल है उसे बोलिए थंब से ऊपर पेन से ऊपर नीचे रब करे, प्रेशर दे, एकदम वहां रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा। और अब ये सर्वाइकल आता ही क्यों है, मैंने अभी आपको कहा एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो हमारे ब्रेन में जब एक्सेस एनर्जी हो जाती है तो वो सारी गर्मी नीचे सर्वाइकल जोड़ है उसका वहां पे आएगी, वहां पे आएगी, तो वो सारी वहां पे फर्स्ट जो ज्वाइंट है वहीं पे इफेक्ट आएगा। और ये तो यहीं पे हीटेड, ये आपको यहाँ बैक में यहाँ आइस पैक लगाएंगे, एकदम उसे सर्वाइकल में रिलैक्स होगा, यहीं पे कूलिंग करेंगे। आप कोरस्पोंडेंस में ब्लू कलर लगाइए। फिर स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि ऐसे नॉर्थ टू साउथ लगा के, मतलब कोई पेशेंट कह रहा है जी मेरे वहां पे सुन्न हो रहा है, अंगूठे से दर्द हो रहा है, तो आप ये नॉर्थ साउथ कहाँ लगाएंगे, उसी C6 एरिया में। C6 किसने बताया आपके, वो हमारे अंगूठे में वही 6 भाग करके, कि वो डर्मोटोन पिक्चर्स ने जो कि ये 194 पे दी हुई थी, अगर तो वहाँ नॉर्थ साउथ इस तरह से ये हम देख रहे हैं, ये सर्वाइकल एरिया है। तो यहीं पे आपका डायरेक्ट भी यहीं पे आप लीफ लीजिए, एक पेड़ का पत्ता लीजिए, मैंने आपको बताया उसकी बैक साइड, मान लो ये C6 है, तो ये C6 C7, तो यहीं पे आप एक ऐसे लीफ लगा दीजिए हॉरिजॉन्टली, तो डिस्क में एक तरह से ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनेगा, तो उसकी वहां पे जो भी एनर्जी स्टैग्नेशन है वो हट जाएगी। फिर यहीं पे हम नॉर्थ साउथ, मतलब यहाँ हम डायरेक्ट लगाना चाहें, अगर ये डिजनरेटेड डिस्क है तो बीच में हम क्या करेंगे, नॉर्थ, मतलब वाइट नजर आए, वाइट है, और ऊपर साउथ येलो नजर आए, मतलब इस समय जो है एनर्जी कहाँ गई, नॉर्थ से साउथ ऊपर, फिर एक नीचे साउथ, यहाँ ऊपर से नीचे, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जो कि स्पेस घट गया है, और वो एकदम पेशेंट को रिलैक्स देगा। प्लस उसे पैर में आप सीट लगा सकते हैं, इस तरह मैग्नेट लगा सकते हैं, फिर वहीं पे
लीफ लगा सकते हैं, जो चीज आपके पास अवेलेबिलिटी हो वो चीज आप यूज कर सकते हैं। मेन हमें ब्रिज बनाना है और स्पेस इस तरह से हम बना सकते हैं। और सर्वाइकल एरिया अंगूठे में हम सेम, ये डायरेक्ट हो गया, कोरस्पॉन्डिंग वे में हम उसको अंगूठे में कर देंगे। और अंगूठे में फिर स्पेशली किसी एरिया में प्रॉब्लम है तो हम उस एरिया में जाएंगे। मान लीजिए ये अंगूठे का था C6 है, तो हम इन पिक्चरों से हेल्प लेंगे। जो पेशेंट की कंप्लेंट होगी हम उस पिक्चर से हेल्प लेते हुए उस वर्टिब्रा पे वहां जाके वही ब्रीचिंग करेंगे, वही मैग्नेट लगाएंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल किसी को बाजू में यहाँ दर्द आ रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है C5, ये ऊपर देखिए C3, ये C6, फिर यहाँ पे C7। इस तरह से पूरी बॉडी का यही सेंसरी नर्व एरिया है। तो स्पाइन से जो जो नर्व आ रही है, मतलब L1 से आ रही है वो ये कवर कर रही है, L3 से ये घुटना कवर कर रही है। तो हमने घुटने का तो करना ही ट्रीटमेंट है, साथ में स्पाइन में वो L3 का भी करना है। सेम यही कहना चाह रहे हैं कि आपने जब बॉडी के कोरस्पोंडेंस में हमने हाथ में ट्रीटमेंट दिया, आंख का दिया, तो हमें उस पिक्चर्स को देखते हुए पीछे भी जाना है। पीछे जाना है तो सर्वाइकल, ये आंख का हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया, तो आंख किससे जुड़ी है C1 C2 से, तो हमें पीछे भी जाके वहां पे C1 C2 को जोड़ना है। या आप नहीं समझ सके कि जो चीज आगे है वो पीछे है, समझ लीजिए पूरे सर्वाइकल एरिया में चेक कीजिए, बैक में जहां पेन आए, मतलब वो दैट इज एक्चुअल एक्यूपंक्चर पॉइंट। तो हमें वहीं पे जाके उसको सीड लगाने हैं, मैग्नेट लगाने हैं। यही पूरे मतलब सिर का जितना भी गर्दन से ऊपर का आगे का भाग है आपने वहां लोकल किया, फिर पीछे जाके भी यहाँ पे करना है। तो वो एक तरह से हमारी दोनों बिजली कंट्रोल होंगी, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इधर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहीं पे अब मूंग मेथी मतलब तब फुल ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब लोकली जो हमने सेंसर नर्व एरिया एक्टिवेट किया था, यहाँ स्पाइन से भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने अंगूठे के बेस तक देखा। थायराइड है, अब हमें नहीं पता थायराइड किससे जुड़ी है, अब सिंपली जो आगे है उसके पीछे जाइए। देखिए थायराइड यहाँ अंगूठे की बेस में है, अब ये अंगूठे के बेस में बैक में जाइए और वहीं पे सीड लगाइए। मतलब इधर ट्रीटमेंट किया, बैक में जरूर करना है, बिजली ऑन करनी है। तो हमने अब आज पूरा अंगूठे तक, थायराइड ग्लैंड तक सारी जो है इसको हमने देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सीड, मैग्नेट, कलर, नीडल, आपका लीफ। तो कल हम नेक्स्ट वीक हम इसके नीचे चलेंगे। इसके बारे में यही रखते हैं, किसी ने कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक पेशेंट है, उसको पैरालाइज हुआ था तो उसके शोल्डर में पेन आता था, अभी तो ठीक है वो। लेकिन क्या है, जो आपने अभी दिखाया ना C5 का एरिया बाजू वाला, जब मूवमेंट करता है इसमें बहुत तेज पेन होता है उसको। हाँ, तो इसको अंगूठे में वहीं जाइए, C5 आप डिवीजन कीजिए, जैसे हाथ में मैंने बताए 7 जी डिवीजन, ऐसे जी C5 के एरिया में वहां वही बीच में नॉर्थ लगाइए, ऊपर दोनों तरफ पीले साउथ लगाइए। वो स्पेस बन जाएगा, नर्व जो कंप्रेस है वो खुल जाएगी, उसको वहां प्लस कंधे का कोरेस्पोंडेंस भी करना है। तो दोनों जी। वे में वो रिलीफ हो जाएगा एकदम। सर ये फ्रोजन शोल्डर की मतलब C5 की वजह से होता है जी? हाँ, ये डर्मोटोन एरिया है कि हम्म जहां जहां जिस जिस जगह से नर्व सप्रेस होगी उसी एरिया हम्म में, जैसे आप देखो एक MCB है, किसी कमरे में एक पंखे से जुड़ी है, लाइट से जुड़ी है, ट्यूब से जुड़ी है, तो जो MCB गिरेगी उसी की वो बंद हो जाएगा ना लाइट। तो जी जी सेम सर्वाइकल 5 से डिस्क वहां नर्व उसका प्रेस हुई तो वो कंधा जाएगा, किसी का C6 से हुई वो अंगूठा जाएगा। तो ये डर्मोटोन फिक्स है। जी। ठीक है, सर थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने जो भी बताया ना साउथ और नॉर्थ पोल का, हम्म, वो अगर आप खाली एक पिक्चर लेके भेजेंगे तो बेटर रहेगा, वो समझ नहीं आ रहा है। हाथ में लगा के हाथ पे लगा के कभी भी आप भले ही क्लास के बाद में फोटो खींच के हाँ, भेज दीजिए, मतलब कैसे, जैसे डिस्बल्ज है, हम्म, लेट इट बी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो भी है, हम्म, सिर्फ कैसे उसको लगाना है। तो मैग्नेट, हाँ, बाद मैग्नेट लगाना है कि कौन सा लगाना है? ब्योल ब्योल, सिंपल ब्योल, छोटे वाले मैग्नेट जो बाद जो मैग्नेट नहीं लगाना है सर।
नहीं, बार तो किसी चीज को हमें फ्लो बढ़ाना है। जैसे हम मान लीजिए उल्टी रुकवाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, या हम इंटेस्टाइन में मूवमेंट करना चाहते थे, या मैंने अभी टेस्टिकल का उदाहरण दिया, तो टेस्टिकल नीचे उतारना था, दैट डायरेक्शनल फोर्स, वहां बार लगानी है। चक्रा वहां लगाने हैं, कई चीज हमें तोड़नी है, बढ़ानी है, घटानी है। जहाँ स्पेस बनाना है, स्पेस तो नॉर्थ साउथ से ही बनेगा। तो नॉर्मल जो छोटे वाले ब्योल अपन जो जैसे सिंपल पीसीए ब्योल, में यूज करते हैं वही वाले सर? हाँ हाँ, ये सिंपल ब्योल होते हैं ना, ये छोटे मैं वाले, आपको स्मॉल फोटो वाले। भेज दूंगा। सर वो हाँ थोड़ा सा आपके हाथ पे लगा के थोड़ा सा बता देना बाद हाँ, में, मैं फोटो फोटो भेज भेजिएगा ना। फोटो भेज दूंगा। हाँ सर, थैंक यू सर। ये बहुत इफेक्टिव है। आप किसी भी नर्व कंप्रेशन में इमीडिएट इफेक्ट आता है। आप सोचो 3 मैग्नेट से आप किस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो एक सीड होता है, गेहूं का सीड देखा है, उसका एक पोर्शन फटा हुआ होता है, एक राउंड होता है। तो वो आप सीड से भी सेम डिस्क का स्पेस बना सकते हो। जो फटा हुआ पोर्शन है, चोंच है, दैट इज नॉर्थ, और पीछे राउंड होता है वो गेहूं का दाने का, वो साउथ है। तो हमें नॉर्थ से साउथ करना है, स्प्रेड करना है। तो नॉर्थ से साउथ मतलब दोनों चोंचे आमने सामने। आप गेहूं के 2 दाने लीजिए, फटा हुआ पोर्शन स्किन की तरफ रखिए, और 2 सीड, 2 चोंचे, जहाँ C2 है तो C2 पे दोनों चोंचे आमने सामने वर्टिकली लगाइए। वो भी मैग्नेट का ही काम करेंगे सेम। जी। मैग्नेट नहीं है, गेहूं के दानों से भी सेम हो सकता है। आप घर में गेहूं का दाना उठा के देखिएगा, एक तरफ चोंच होगी, एक तरफ राउंड होगा। तो चोंच इज, लिख लीजिए, चोंच इज नॉर्थ, राउंड पोर्शन इज साउथ। उसको आपने किसी पेड़ की पौधे में लगा हुआ देखो तो वो चोंच आसमान की तरफ होती है, नॉर्थ पर। हाँ, ऊपर की तरफ होती है सर वो। हाँ, तो वो नॉर्थ पोल है। तो आप दोनों चोंचे आमने सामने कर देंगे, चोंच इज नॉर्थ, तो बीच से बाहर फैलेगी ना एनर्जी। जी। सेम वो डिस्क को भी जो स्पेस कम हो गया वो फैला देगी, बढ़ा देगी। तो इसमें सर 2 ही गेहूं के दाने की जरूरत 2 पड़ेगी? ही गेहूं के दाने कर देंगे। परमाणु बम कितना बड़ा होता है। हम्म। ठीक। सर एक चीज और बता दीजिए, एक जैसे एक्सीडेंट होने के बाद जो घुटना मुड़ता नहीं है, 1.5-2 महीने के बाद या एक साल के बाद पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसे स्टिमुलेशन दीजिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा, कहीं भी स्टिमुलेशन आप डायरेक्ट घुटने में, वहां पेन पेंसिल से वहां पे इस तरह से दबाइए, ये प्रेशर दीजिए। जहां जहां जी। पेनफुल पॉइंट है वहां लीफ लगा दीजिए। लगाते ही आप कहिए चल के देख, घुटना खुल जाएगा, क्योंकि की स्टेगनेंट हुई पड़ी है। जब पेड़ का पत्ता, वहां पे छोटे छोटे टुकड़े काटिए, वहां लगा दीजिए। अब आपको पता है, मैं यूएस गया था, उनके घर में ना वो कौन सा आड़ू का पेड़ था, तो मैं वो लगा रहा था। वो कहते हैं जी ये पत्ते से कैसे ठीक हो रहा है। मैं कहा ये भगवान, वो जो हनुमान जी उड़ रहे थे ना, तो यहाँ इनके घर में बीज गिर गया, वो पत्ता है। उनके बाद सर घर से सारे पत्ते तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। वो कहते हैं गांधी जी हमारा पेड़ गंजा कर दिया आपने। मतलब एनी लीफ। पर आप अगर कमर्शियली स्पेशलाइज्ड कुछ करना चाहते हैं तो फिर, नहीं तो फिर पेशेंट क्यों आएगा, वो तो पत्ते लगा के बैठ जाएगा। जी। किसी के घुटने जाम को आपने एक ही दिन में उसको रिजल्ट दिखाना है, और वो भी 5 मिनट में दिखाना है। वहां पेनफुल पॉइंट ढूंढिए, पहले पेन से स्टिमुलेशन कीजिए, फिर सर्कुलेशन आ गया, फिर पेनफुल पॉइंट पे पत्ता लगा के कहिए चल के देख, उसी समय चलेगा वो। नहीं सर, चलने को तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बैंड नहीं होता ना, हम्म वो प्रॉब्लम है। जैसे देखिए होता है ना मैंने कि जब। आपको क्या कहा, बैंड होने के लिए नर्व ताकत और जान देती है। फिर जो जी। अभी डर्मोटोन के पिक्चर्स दिखाए ना आपको मैंने, हाँ जी। उस पे जाइए, फिर घुटने में कहाँ से नहीं मुड़ रहा, उस पिक्चर पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, 200 नंबर पिक्चर, ये सारी डर्मोटोन पिक्चर्स है। अब घुटने जी। का इसमें देखिए कि घुटना कहाँ से नहीं मुड़ रहा, नॉर्मली पीछे से नहीं मुड़ता हाँ जी। है ना। तो ये पीछे हाँ। देखिए क्या लिखा हुआ है,
ये इस पिक्चर में S2 लिखा हुआ है। S2 तो बस हाथ में S2 पे जाइए। हाथ में S2 कहाँ था आपके कोरेस्पोंडेंस, मैं आपको बताऊं 50। ऐसे बॉडी के डर्मोटोन सिस्टम को देखो, फिर वहां हाथ में जाओ और वहीं पे वो नॉर्थ साउथ वाला ब्रिज बनाओ। जी। सर वो जो ब्रिज बनाने के बोल रहे हो ना, थोड़ा सा उसका भेजना प्लीज। बिल्कुल भेजेंगे। ये हाँ देखो, ये पिक्चर्स है। अब ये हाँ मान जी। लीजिए, ये देखो यहाँ पैर में कहाँ है S2, देखो साफ लिखा हुआ है। ये यहाँ S1 है, S2 यही हो गया। तो यहीं हाँ पे जी। बीच में नॉर्थ लगाइए सफेद, उसके ऊपर साउथ, इधर साउथ। तो यहाँ से क्या है, कंप्रेस नर्व खुली और उधर से आपने लोकली वहां लीफ लगाया, वो S2 एरिया में स्टिमुलेशन किया। करते ही आप चला देना, 5 मिनट में करना, चल के देख, घुटना मोड़ के देख, क्योंकि नर्व ताकत और जान देती है। यहाँ से नर्व सप्लाई खुली, उधर से जी। लोकली आपने सर्कुलेशन बढ़ा दिया, एकदम चलेगा। करके देखिएगा, फिर अपने आप ग्रुप में रिस्पांस दीजिएगा, सबको मोटिवेशन ठीक है सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी। सर UB61 पे जब हील पेन जैसे होता है, UB61 एग्जैक्ट पॉइंट वहां पर ही पेन आता है। आप इसे डर्मोटोन पे जाइए ना, UB61 तो एरिया हो गया। अब वो किस से जुड़ा हुआ है, S2 S2 से जुड़ा ना, बस यहाँ S2 से खोलिए, फिर वो परमानेंट खुलेगा। क्योंकि आपने बिजली कहाँ से खोली, MCB से, जहाँ पे मेन मीटर बोर्ड है, वहीं कोई कार्बन आ गया है, कोई कंप्रेशन है, तभी पेन होता है। देखो आप एक चीज समझो, पेन आपको कौन बता रहा है, नर्व बता रही है, नर्व तक जा रहा है ना मैसेज ब्रेन को। तो आप हाँ उसने सर। नर्व पाथ को ही खोलना है ना, तो आपने यहाँ खोल दिया तो एकदम वो हट जाएगा। प्लस लोकली स्टिमुलेशन कीजिए, वहीं पे लीफ लगाइए, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस लीजिए, इधर स्पाइन से खोलिए, फिर देखिए खुलेगा एकदम। ओके सर। सर ये स्वेलिंग में भी काम करेगा? बिल्कुल। स्वेलिंग देखो क्या होती है, स्वेलिंग आपको मैंने पहले दिन जब एक आपको लिम्फेटिक सिस्टम का एक बताया था, मतलब हमारे शरीर में गंदगी ट्रांसफर नहीं हुई। जैसे ये एक एग्जांपल था कि खून आया, वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ। तो एक हमारे सेल्स के अंदर होता है इनर सेलुलर फ्लूइड, एक होता है आउटर सेलुलर फ्लूइड। तो 70% अंदर रहता है, 30% बाहर रहता है। तो जब ये फूला हुआ अंदर वाला बाहर आ गया, तो बाहर से हमें दिखेगा ना, हम दबाएंगे खड्डा पड़ेगा। तो सेम खोलने का क्या तरीका है भाई, वो क्यों ऐसा गंदगी इकट्ठी हुई, क्योंकि स्पाइन से वही नर्व पूरी नहीं आई। और लोकली भी आप उसको किसी भी सूजन को हटाने के लिए, मैं आपको बोलता हूँ वहां पे लिखिए -37 +33, ग्रीन कलर से लिखिएगा, एकदम वहां की सूजन हट जाएगी, किसी भी भाग की है। और उधर से वो डर्माटोन देखते हुए उसके स्पाइन के कोरेस्पोंडेंस पे आप वहीं लीफ लगाइए, सीड लगाइए, या ये मैग्नेट लगाइए। देखिए ये मैंने इस तरह से चुना था। कोई भी सूजन होती है वो होती है आपकी ह्यूमिडिटी एनर्जी, ये डिटेल में कराएंगे। ये ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है, फिर इसमें ह्यूमिडिटी देखो 37 लिखा है। फिर मैंने -37 किया और ह्यूमिडिटी घट किया हरे रंग से। ये 5 एलिमेंट सिस्टम होता है ये ह्यूमिडिटी। तो इसमें जो है, इसलिए मैंने -37 लिखा। फिर वहीं +34, ये विंड को हमने बढ़ाया, यहाँ विंड है क्योंकि विंड से ह्यूमिडिटी घटती है। तो ये 2 नंबर आप लिखिए, कहीं भी सूजन है वो एकदम वहां के सेल्स की सारी स्वेलिंग को घटा देगी, क्योंकि मेटाफिजिकल एनर्जी फिजिकल बन जाएगी और वो रिलीज कर देगी। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? आपको जितना बताया है आज कोरेस्पोंडेंस, आप सर्वाइकल, ये घर में किसी को हो, खुद को हो, आप चेक कीजिए। क्योंकि देखिए जो पानी में उतरेगा वही तैरना सीखेगा, हम दूर खड़े होके तो नहीं सीख सकते ना। तो अड़ोसी पड़ोसी जिसको पकड़ के देखिए और आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप जिसको ठीक करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
गलत हो हमसे पूछिए, पर कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ठीक है नो सर। क्वेश्चन। ठीक है, हम यही रखते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर। थैंक यू सर। वेलकम।